जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं सुभाष और आज की इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग 18 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है। अगर यह अनुमान लगाए तो आपका 1 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो अब से आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। आप किन्हीं भी अच्छी कोचिंग का वहां से उसका टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए और वहां से टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपको हर दिन एक प्रीवियस ईयर का सेट को सॉल्व करना ही जरूरी है। हर दिन 25 क्वेश्चंस का जो सेट है आप उठा के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो वही सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आज 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Two positive numbers are in the ratio of 7:4. If the difference between their square is 297, the sum of the two number is। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला है दो नंबर का जो रेशियो है वो 7:4 है। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, दो नंबर है तो इसको ले लेते हैं 7x और दूसरा नंबर को ले लेते हैं 4x। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस आया है वो कितना दिया है क्वेश्चन में। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 297 है दोस्तों, 297। देखिए 7 49 एक्स स्क्वायर और 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर, 297। तो इसमें से घटाए कितना हो गया दोस्तों 33। अब देखिए दोस्तों 33 नहीं कितना होता है 330, 33 9 कितना होता है आपका 297। तो 9 बार में कट गया आपको। अब देखिए यहां से x का वैल्यू क्या है, देखो प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत में उन्होंने क्लियरली बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर को लेना है। जब आप -3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 21 -21, तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। हमको उसको कंसीडर नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहे हैं। x का हम लोग वहां मान निकालिए। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों देन द सम ऑफ द टू नंबर इज, दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो जोड़ लीजिए 7 4 11x, तो 11x का वैल्यू निकालना हम लोग को। तो 11x, तो x का वैल्यू कितना आया हुआ 3, तो 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्लियरली हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। देखिए दोस्तों, हर एक चीज अपने आप में हम लोग 100% उसको मान के चलते हैं। तो मान लीजिए उसके पास 100% सेब था, 40% सेब को वो बेच दिया तो बचा कितना 60%। तो 60% उसके पास बचा हुआ और इसका 60% का नंबर में वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया 540। तो 60% का मान हो गया 540। पूछा गया कि टोटल कितना था आरंभ में, तो 100% का मान निकालना हमको। तो देखिए 60% का वैल्यू कितना है दोस्तों 540। तो यहां से काट लीजिए, देखिए 6 9 54। तो आपको निकालना है 100%, टोटल निकालना है दोस्तों। तो 100 गुना 9 कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो शुरुआत में उसके पास 900 सेब थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। एक्सक्लूडिंग अ स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 km/h एंड इंक्लूडिंग अ स्टॉपेजेज इट इज 42 km/h। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोला गया है जब स्टॉपेज एक बस की नहीं होती है तो उसकी जो स्पीड दी गई है 60 km/h और जब उसकी स्टॉपेज होती है तो उसकी स्पीड दी गई है 42 km/h। पूछा जा रहा है आपसे कि हर 1 घंटा में वो बस कितने समय के लिए रुकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोला गया, ये देखिए एक दिया गया कि विदाउट स्टॉपेज जब बस नहीं रुकती है, और एक दिया गया दोस्तों विथ स्टॉपेज जब स्टॉपेज होता है बस का तब। पहले वाले केस में दिया गया है दोस्तों 60 km/h। ठीक है, ये उसकी स्पीड दी गई है और यहां दी गई है 42 km/h। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है बिना स्टॉपेज का, और इसका मतलब क्या है कि हर 1 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। यही कंसेप्ट बनता है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 42 km/h करने का मतलब है कि 1 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, अब बात समझिएगा यहां पर। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चला गया होगा। ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 42 किलोमीटर चला गया होगा दूरी। तो अब देखिए यहां पर दोस्तों, यहां से इस वाले डेटा से कि जो बस की जो वहां पर है, बस की देखिए हर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है अगर इस वाले बिना स्टॉपेज का। लेकिन देखिए दोस्तों यहां पर ये 60 मिनट में, ठीक है, अगर बस का स्टॉपेज नहीं होता, बस का स्टॉपेज नहीं होता तो ये जो 42 किलोमीटर है दोस्तों, ये जो 42 किलोमीटर है, ये वाला जो था ये 42 मिनट में कवर कर लेता अगर ऐसा होता तब 42 किलोमीटर। मतलब कि दोस्तों देखिए अगर 42 किलोमीटर चलना होता
तो इसको लगता है 42 मिनट बिना स्टॉपेज का, लेकिन जब स्टॉपेज हुआ तो 42 किलोमीटर चलने के लिए 60 मिनट का समय लग रहा है। तो मतलब कितने समय के लिए बस रुक रहा है? 18 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए चाहे इसको इससे कंपेयर कीजिए, दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो दोस्तों 18 मिनट के लिए बस हर 1 घंटे में रुकती है। इसका आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इन अ सेल परफ्यूम्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है, ऑन द सेलिंग प्राइस इफ अ परफ्यूम कॉस्ट 6873 इन द सेल, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द परफ्यूम? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों 25% का मतलब कितना है? 1/4। मतलब देखिए दोस्तों उन्होंने ये प्राइस तो फिक्स करके रखा है 4, उसमें 1 का डिस्काउंट दिया तो उसको सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए दोस्तों 3, तो 4 में से घटाइएगा 3 का जो ये तो आपको बेचने का प्राइस हुआ, कितना में बेचा जा रहा है, ये कितना दिया गया? 6873। 6873। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस को कितना में वो रखा गया था, इतना में इसको बेचेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमको निकालना है 4 का मान। तो पहले तो काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 एकम 3। अब 4 से कर लेते हो, 4 एकम 4, 4 9 36। अब देखिए दोस्तों 22 चौके 88, 88 और 3 कितना हो गया? 91। तो 9164, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज नियरेस्ट टू अ रुपी ऑन अ सम ऑफ 8000 फॉर 2, 1 and 8 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए दोस्तों ये टाइम कितना दिया गया आपको? टाइम दिया गया है दोस्तों 2/1/8 साल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर बोला है जो रेट जो दिया जा रहा है वो 16% पर एनम की बात की जा रही है कि हर 1 साल में आपका रेट कितना है? 16% का। देखिए दोस्तों 2 साल, तो देखिए दोस्तों 1 साल तो देखिए 16% का रेट देना पड़ेगा, फिर अगले साल जब होगा तब तो 16% देना पड़ेगा। लेकिन जो अगला जो साल होगा दोस्तों 2 साल के बाद, वो तो पूरा साल कंप्लीट नहीं होना है क्योंकि 1/8 ही साल लेना है। ठीक है, ये रेट दिया हुआ 1 ईयर का रेट कितना है दोस्तों? 1 ईयर का रेट है आपका 16%। तो आपको 1/8 साल का निकालना है, तो 1/8 ईयर का रेट कितना हो जाएगा? 16% इंटू 1/8, 2%। तो मतलब कि दोस्तों 1/8 साल में आपको 2% का ही दर यहां पर लगने वाला है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, लगातार बढ़ने की, परसेंटेज बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमको इन तीनों का सोचिए कि 16%, पहले 16% इंक्रीमेंट हुआ, फिर 16% इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसमें 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इफेक्टिव कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों 3 यहां पर दिया हुआ है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों अगर x% से बढ़ रहा है, y% से बढ़ रहा है और फिर z% से बढ़ रहा है, तो एक सिंपल इसका फॉर्मूला है दोस्तों, x + y + z, xy yz zx बटा 100, फिर आता है दोस्तों x y z 10,000। ठीक है, तो ये दोस्तों इफेक्टिव परसेंटेज आपको यहां पर ये दे देगा। ये इसका फॉर्मूला है, इसी का हम लोग यहां पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए 16 16 32, 32 दो कितना हो गया दोस्तों आपका? 34। ठीक है, जोड़िए सबको, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा देखो? 256। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 को 16 से गुना करेंगे तो 32, तो 32 और 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। ठीक है, एक ही बार हम कर दिए। अब इन तीनों को गुना कीजिए, तो 16 का 16 गुना 16 256, 256 गुना 2 कितना हो गया? 512। तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 34 ये परसेंटेज में है। अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देते हैं, 6 4 10 हो गया, 6 5 11 12 और ये हो गया 320 और ये 100 और यहां दोस्तों ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये और ये तो कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो नहीं कटे, देखिए 34, जो सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये देखिए 3.2 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 0.0512। सबको जोड़िए, 2 1 5 2 4 3 7 और ये हो गया 2। तो देखिए दोस्तों इतना, ये जो आ रहा है इतना परसेंट हमको निकालना है दोस्तों। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? परसेंटेज में। तो यही वैल्यू हमको निकालना है जो भी हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया गया दोस्तों? प्रिंसिपल 8000। तो 8000 का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहां पर कर दे रहा हूं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 8000 का निकालना है दोस्तों इतना परसेंट। तो कितना है? 37.2512, 37.2512। 1% 2 जीरो को खा जाता है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब देखिए यहां से हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, ये और ये कट जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर दे रहा हूं मल्टीप्लाई करके, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। देखिए 8 दूनी 16, 12 के 96, एक ही बार में कर लेते हैं हम लोग। 8 पंचे 40 का 4 हाथ में लगा आपका, 8 में 4, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हाथ में लगा 2, 8 56, 56 2 58 हाथ में लगा 5, 8 दिया 24, 24 और 5 कितना हो गया दोस्तों 29, 2980। ठीक है, और देखिए नीचे 1 2 3 0 यहाँ पर ये है, ये बोला था नियरेस्ट में 2980। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि दोस्तों जब आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट वाला के बाद का जो पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका आंसर दिया हुआ है बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, देखिए एक 2700 है, फिर एक 2800 और एक 2900 है। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप भी करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को लेकर चलते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टाइम आप बचा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला है क्या, द मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर एंड अ क्लर्क आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। इफ द मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिसर इंक्रीजेस बाय 7000 एंड दैट ऑफ द क्लर्क बाय 3000, then the ratio becomes 19:7। पूछा व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर की इनिशियल सैलरी कितनी थी ये पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ऑफिसर और इसका दिया गया 11 ले लेते हैं, 11x ऑफिसर का, और क्लर्क का लेते हैं दोस्तों 4x। अब देखिए ऑफिसर का कितना सैलरी बढ़ गया है, उसका बढ़ा है 7000 और क्लर्क का बढ़ा है 3000। इसका बढ़ गया है 7000 और इसका बढ़ गया है दोस्तों 3000। अब ये सैलरी बनकर कितनी हो गई है, 19/7। चलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 7 77 हो गया और 7 7 49,000। और देखिए दोस्तों 19 चौके कितना हो गया 76x, और ये देखो 19 3 57। ठीक है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 77 में से 76 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, सिंपली x बचेगा, और 5700 में 49 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, सिंपली 800। पूछा है कि ऑफिसर की इनिशियल सैलरी कितनी थी, मतलब आपको 11x का मान निकालना था। 11 गुना 8000, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 88,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 year ago the ratio of ages of A and B was 4:3। The ratio of their ages after 7 years from now will be 9:7। What is the present age of B। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं A और B, ये A और B है, इन दोनों के लिए लेते हैं दोस्तों प्रेजेंट एज, ये लेते हैं वर्तमान आयु। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट एज, इसका अनुपात दिया गया दोस्तों कितना, इसका तो बारे में हमें पता नहीं है, ये दिया गया इसके 1 साल पहले 1 year ago, ऊपर क्या हुआ था दोस्तों 1 साल पहले, वो हमारा दिया गया क्वेश्चन में 4:3। फिर दिया गया दोस्तों अब ये 7 साल के बाद, पूछा 7 ईयर्स के बाद, 7 ईयर के बाद दोस्तों जो उनकी रेशियो हो गई है 9:7। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उसकी प्रेजेंट आयु कितनी है, बी की प्रेजेंट आयु कितनी है, इसका निकालना है बी का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ईयर में कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, देखिए प्रेजेंट आयु से 1 साल पहले जा रहे हैं, प्रेजेंट आयु से 7 साल बाद जा रहे हैं, तो कितना का दोस्तों ईयर में डिफरेंस आ गया, 8 ईयर में। यहां तो क्लियर हो गया। अब हमको रेशियो भी इक्वल करना है। देखिए दोस्तों 4 से 9 कितना का गैप दिख रहा है आपको, 5 का, 3 से 7 कितना गैप दिख रहा है, 4 का। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, हमको वो डिफरेंस सेम करना है। अब देखिए वो डिफरेंस हम लोग सेम करते हैं कैसे। देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। आपको क्या करना है, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे समझ लेते हो 1 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 2। अब इस 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो कितना आपको मिलेगा 2, और इस 2 को आप 2 से डिवाइड कीजिए कितना मिलेगा आपको 1। मतलब कि ऊपर में आपको 2 से गुना करना है, नीचे में 1 से गुना करना है। ठीक है, तो सिंपली देखिए 2 से अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 3 दूना 6, और ये हमारे इसको 1 से गुना करेंगे तो हमारा सेम नहीं रहेगा 9:7। तो देखिए दोस्तों 8 से 9 हो गया 1 बढ़ा, 6 से 7 हो गया 1 बढ़ा। याद है तो क्लियर। देखिए दोस्तों 1 का मान कितना आया है, 1 का मान 8 सर। तो पूछा गया हम लोग से, तो बी का जो है तो 6 का मान कितना होगा दोस्तों 48। अभी रुकना है, अभी रुकना है। अब देखिए ये तो अभी 1 साल पहले का एज निकाले हैं कि उस टाइम था 1 साल प्रेजेंट में आना है, तो प्रेजेंट में उसके लिए 1 साल आपको ऐड करना होगा इसमें, तो 1 ईयर ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 49 ईयर। ये हो गया आपका बी का प्रेजेंट एज, या फिर बोला वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस चीज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द एचसीएफ ऑफ 3073, 1756 और 4829 इज एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद जो भी आएगा उसका हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों जब भी एचसीएफ निकालना हो तो आप छोटे नंबर्स पे स्टार्ट कीजिए। तुम्हारा छोटा नंबर दिख रहा है 1756 और 3073, उसी को लेते हैं हम। देखिए 1756 और क्या है दोस्तों 3073, तो 17 कम 17 56, 13 में से 6 घटाइएगा 7, यहाँ पर हो गया 6 में से 5 घटाइएगा 1, 10 में से 7 घटाइएगा 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1। 1756 फिर से 13 में से 13 एक बार में लेते हैं,
16 में से 7 घटाएगा दोस्तों आपको कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाएगा आपका 9 बचेगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ 4 में से 1 घटाएगा कितना बचेगा आपका 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4, ठीक है। अब ये 1370, 4 बार में ले लेते हैं दोस्तों, 3 बार में, सॉरी देखिए 3, तो 3 9 27 का 7 हाथ में लगा 2, 3 3 9 तो 11 हाथ में लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13। तो देखिए दोस्तों ये तो पूरा पूरी कट गया, तो मतलब एचसीएफ क्या हो गया हमारा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना कीजिए, 4 गुना 3 गुना 9, 4 3 12, 12 9 108, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कौन सा ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। यदि 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। पहले देखिए दिया गया प्रिंसिपल दिया गया आपको 3000, और देखिए दोस्तों कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया, ठीक है। देखिए 3 साल के लिए, तो ये देखिए दोस्तों जो रेट है आपका 20% पर एनम है, हर एक साल के लिए बोला है आपको। तो हर देखिए दोस्तों, लेकिन हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो हर हाफ साइकिल पर हो रहा है, आधे महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 मंथ के लिए हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो 20% एक साल का है, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 10%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 महीने का 10% हो गया, मतलब कि 6 महीना रहेगा, लेकिन टोटल कितना साल है, 3 साल है। तो देखिए दोस्तों कितना साइकिल आपको यहाँ पर बनना होगा। देखिए ये हो गया 1 साल, 1 साल लिखे, तो यहां से यहां लिखे दोस्तों 1 साल 6 मंथ का, 6 मंथ 1 साल हो गया। फिर 2 बार लीजिएगा तो देखिए 6 मंथ और 6 मंथ, ये हो गया 2 साल, और फिर 1 साल आपको और लेना होगा क्योंकि 3 साल बोला है, 6 मंथ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रेट कितना रहेगा हर बार 10%, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%, सभी जगह 10% करें, क्योंकि हर 6 महीना में आपको 10% का ब्याज देना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आप हम लोग इसको निकालने जाएंगे इसका सक्सेसिव तो काफी लेंदी होगा। तो देखिए दोस्तों 10 10 10 इसको आप याद कर लीजिए, इसका कितना होता है, 10 को 3 बार लीजिएगा तो 33.1% इसका आता है इफेक्टिव। फिर देखिए 3 बार लेंगे कितना आएगा 33.1%। अब इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लेते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, देखो x प्लस वाई होता है और एक्स वाई बटा 100, ये आप लोगों को पता होगा। इफेक्टिव निकालने का 2 रहेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, और फिर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई बटा 100, ठीक है। देखिए दोस्तों इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 66.2, और जब आप, चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 331, ठीक है दोस्तों 331 3 3 9, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, 1 3 3 6, 3 3 6 9 15, 9 9 18 19, 9 1 10, ठीक है दोस्तों। पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हो गया 66.2। देखिए दोस्तों ये तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है। अब देखिए नीचे में भी 100 है, तो जब 100 को भी यहाँ पर जब इसका करेंगे डेसिमल तो 10.9561 हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों तो 561 यहाँ कर जाएगा, 9 2 11 1, 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो इतना दोस्तों हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया गया हमारा, दिया गया 3000, तो 3000। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट जो होगा 4 डिजिट के बाद होगा पीछे से, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पीछे से 4 डिजिट के बाद, तो 77.1561%, ये गया। फिर देखो दोस्तों 1 2 3 4, ये और ये तो चला जाएगा। चलिए 3 कम 3, 3 6 18 का 8 हाथ में लगा 1, 15 का 45 और 1 46, 3 7 21, 21 3 7 21 और 2 23। तो अब देखिए दोस्तों 1 2 3 यहाँ पर लगेंगे, तो 23 और 14.683 आ रहा है, जो कि आंसर में कितना दिया है दोस्तों 2315 दिया है। बोला है कि अप्रोक्स निकालना है, नियरेस्ट निकालना है, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफी शानदार क्वेश्चन था, हालांकि अगर आप उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा काफी कैलकुलेटिव जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 10% का कितना होता है इफेक्टिव, 5% का कितना होता है, ये सब अगर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन ये दोस्तों ये उतना भी टफ नहीं होता है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। यही सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा मेरिट बनने में। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे, बोलेंगे ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन जो एक अच्छा कैंडिडेट होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो उससे पक्का 2 मार्क्स तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा उनको, कब, मेरिट बनने में। तो आपको इन सब क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन है तो अभी तो आपको बनाना ही है, एग्जाम में वो सीन अलग होता है, वहां पर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपको इन सब क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके जाना ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, Aman spent 74% of his income. If his expenditure increases by 30% and saving increases by 25%, then by what percentage will his income increase? कितने प्रतिशत से उसका इनकम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनकम, जो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखिए दोस्तों कोई आदमी जो काम करता है, एक महीने में जितना सैलरी उसकी होती है
उस सैलरी में कुछ पैसे वो खर्च करता है और कुछ पैसे वो बचाता है। तो खर्च किया हुआ पैसा और बचाया हुआ पैसा दोनों को मिलाने पर वही उसकी सैलरी हो जाती है, वही उसका इनकम होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमन स्पेंड 74% ऑफ इनकम। अब देखिए दोस्तों, इनकम को हम लोग हमेशा 100% लेके चलते हैं, तो इनकम को हम 100% ले लिए। अब बोला क्या है, 100% में से 76% वो खर्च कर देता है, तो कितना बचा रहा होगा दोस्तों, बचा रहा होगा कितना, 26% बचा रहा होगा। यहां तक तो क्लियर है सबको। अब देखिए आगे क्या बोला है, इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, एक्सपेंडिचर जो था दोस्तों वो 30% से बढ़ गया है इसका। और आगे जो बोला है सेविंग इंक्रीज बाय 25%, अरे वाह। देखिए दोस्तों, और सेविंग भी बोला है आपका 25% से बढ़ गया। अब यहाँ पर कंफर्म है कि इसका मतलब इनकम भी बढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, किसी बंदे का खर्चा कब बढ़ता है, जब उसका इनकम बढ़ता है, और खर्चा भी बढ़ रहा है साथ में उसका इनकम भी, सेविंग भी बढ़ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उसका इनकम भी बढ़ेगा। हमको निकालना है कि इनकम कितना बढ़ा है। चलिए देखिए दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, 74 का 30% निकालिए आप, फिर आप 26 का 25% निकालिए। ठीक है, तो जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा। 100 से कंपेयर करेंगे कितना बड़ा है। देखिए इसको देखिए दोस्तों, आप कैसे आसान से सॉल्व कर सकते हैं। 74 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना हो गया हमारा, 3 चौके 12, जीरो तो होगा ही, 3 चौके 12 का 2 हाथ में लगे, 3 सबकी 22। और ये दोस्तों ये कितना हो गया, देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 26 है ना, तो 25 गुना 25 कितना होता है दोस्तों, 625। 625 और एक बार और 25 लेना पड़ेगा, हो जाएगा आपका 650। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 650%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने से देखिए आपको कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये परसेंट में ये 0। ठीक है दोस्तों, 0, ये हो गया 5 2 7, 22 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 22 और 6 28। ठीक है, इतना परसेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हाँ एक देखिए हमने यहाँ पर क्या मिस करा था, हमने यहाँ पे, ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये परसेंट को हमने यहाँ पर मिस कर दिया था, इस वाले परसेंट को भी लेके चलते तो हमारा दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2% है, तो देखिए दोस्तों 1% को हटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, बटा में 100, मतलब कि यहाँ पर 0.70, 100 से कंपेयर कीजिए आप। ठीक है ना, तो देखिए अब उसका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला है, ओवरऑल कितना बढ़ गया दोस्तों, 28.170। तो देखिए दोस्तों, इनकम उसका 100%, 100% में कितना जा रहा, दोनों मिला के बढ़ा है 28.70, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है उसका इनकम में, 28.70 का, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है, द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड होल साइड्स आर 85 मीटर, 85 मीटर एंड 154 मीटर। समबाहु त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, देखिए त्रिभुज दिया गया है आपको, और ये दो साइड्स का लेंथ इक्वल है, 85 मीटर, ये भी 85 मीटर, और ये दिया गया दोस्तों 154 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको, इसका फॉर्मूला लगाते हैं समबाहु त्रिभुज का, उससे भी बनेगा, लेकिन क्या यहाँ पर एस्पायर करना पड़ेगा, वो आपको लेंदी पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 85 प्लस 50 170, 170 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 170 और 154 आपका हो जाएगा, आपका 15 17 हो गया, 15 और 17 हो गया आपका 32, 324 हो गया। ठीक है दोस्तों, 324 का आधा कीजिए आप, 324 का आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 162। 324 का आप आधा कीजिए तो कितना हो गया, 162। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एस हो गया। चलिए आगे का फॉर्मूला तो पता है आप लोग को, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए दोस्तों, 162 में से 85 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, 15 में 4 घटाएंगे 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एस मिस कर गया, एस माइनस ए, ठीक है, तो 77, एस माइनस बी 77, एस माइनस सी, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये क्या है, 81 गुना 2 है। देखिए 81 का तो 9 निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 का तो 4 निकल जाएगा, और 77। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 गुना 7, क्यों 9 गुना ये करते हैं दोस्तों, 7 चौके 28 का 8 हाथ में लगा दो, 7 चौके 28 और 3, 9 टी 72, 9 तिया 27, 2772, जो कि कौन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला क्या, 15 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, एंड 12 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ ऑल 15 बॉय एंड 12 गर्ल वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हर एक बॉय का हम एफिशिएंसी ए मान ले रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी बॉय का बी मान लेते हैं, गर्ल्स का जी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं सर्किल के अंदर कर रहा हूं, मतलब कि ये लड़के की एफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है, और ये गर्ल्स की एफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब काम तो है, दोनों कोई तो एक ही काम कर रहा है, अलग अलग काम तो कर नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, टोटल कितने बच्चे हैं, लड़के कितने हैं दोस्तों, 15 लड़के, और उनकी एफिशिएंसी, ठीक है, तो 15 लड़के, ठीक है, और कितने दिनों तक काम करा है उन्होंने, 10 दिन तक। ये लड़कों का काम आ गया दोस्तों, लड़कियों का काम।
लड़कियों में देखिए क्या बोला गया है, 12 गर्ल्स, 12 गर्ल्स, हर एक गर्ल्स का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके इनको कितना टाइम लगा दोस्तों करने में, 15 दिन। ठीक है, देखिए दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। देखिए 15 और 15 तो कट गया दोस्तों हमारा, देखिए 2 पंचे 2 छक, तो देखिए बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज का हो गया दोस्तों 6 और गर्ल्स का हो गया 5। तो बॉयज का कितना एफिशिएंसी आ गया 6 और गर्ल्स का आ गया 5। अब देखिए दोस्तों पूछा गया क्या कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। हाँ, 15 लड़के और 12 लड़कियां काम करेंगी तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको दोस्तों निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। देखिए क्या बोला, 15 लड़के, 15 बॉयज और क्या बोला दोस्तों आपको 12 गर्ल्स। ठीक है, इनसे हमसे काम करवाना है। तो पहले आपको चाहिए टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क दोनों में से किसी का हेल्प आप लेके निकाल सकते हैं। हम बॉयज वाला निकालते हैं। देखिए 15 बॉयज का एफिशिएंसी कितना दोस्तों 6 और ये इसको दिन कितना लगा था 10। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए दोस्तों करवाना है 15 से, तो 15 बॉयज, बॉयज का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 6 और गर्ल्स 12 है, इनका एफिशिएंसी कितना है 5। तो 15 गुना 6 गुना 10। देखिए दोस्तों 15 छक 90, 12 पंचे 60, 90 और 60 कितना हो गया 150। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 6। तो 15 लड़के और 12 लड़कियां जब मिलकर इस काम को करेगी तो 6 दिनों में पूरा कर देगी, जो कि आपका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, बाय सेलिंग अ गिटार फॉर 846 राखी लॉसेस 6%। ठीक है, फॉर हाउ मच शुड रीमा सेल इट टू गेन 8%। ठीक है ना। देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब हर एक चीज का देखो कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% लेके चलते हैं। ठीक है, जब वो उसको बेची तो 6% का नुकसान हो गया। मतलब कि दोस्तों 100% का सामान को जब बेची तो उसमें क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ कितने का 6% का। तो 100 में से देखिए नुकसान हुआ है 6 का, मतलब वो 94% में बेची होगी। तो 94% का मान दिया गया 846। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए 94% का मान दिया गया दोस्तों 846। आपको निकालना है कि प्रॉफिट का मान है कितना का 8% का, तो 100 में 8 करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, तो 108%। तो देखिए दोस्तों 846 बटा 94 8%। ये तो क्वेश्चन को बोला है कि वो रीमा को कितने में बेचे, रीमा को फॉर हाउ मच शुड रीमा सेल इट टू गेन 8%। ठीक है ना, वो रीमा को कितने में बेचे कि उसको 8% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब 108% का मान निकालना है। चलिए हम लोग काट के देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 94 दहिए होता है 940, तो 94 9 936 दोनों एक। हाँ दोस्तों ये तो 9 बार में बिल्कुल कट जा रहा है, तो 9 9 टी 72 9 एकम 9 972 इसका आंसर होगा, जो कि आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों काफी आसान होता है, आपको ये पैटर्न पता रहेगा तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 14 देखिए क्या बोला, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। ठीक है दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन है। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वॉल्यूम दिया गया है 192√3, वॉल्यूम दिया गया आपको 192√3। अब सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब √3। ये फॉर्मूला होता है एक घन का, आयतन का ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है आपका, उसकी एक भुजा है, उसका एक साइड है। अब देखिए दोस्तों आप लोग को ये भी पता होगा जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 3a। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल √3 होता है दोस्तों, √3a। ठीक है, तो अगर हम a बोले तो यहाँ पर d/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसका भुजा जो होगा डायगोनल बटा √3 हो जाएगा, तो उस वाले वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, d का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा 3√3। √3 का जब आप क्यूब करिएगा तो क्या होगा 3√3 और यहाँ पर क्या हमारा 192√3। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोस्तों, देखिए 3 दूना 6 हो गया और 19 या 57, और इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। चलिए कर लेते हैं। 3 से 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 से 21 और 1 22 हाथ में लगा 2, 3 5 15 और 1 17। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। देखिए तो 1728 किसका है, 12 का क्यूब है, तो डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। मिल गया हमारा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड पर यहाँ पर पहले से लिख के रख लिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या बोला है, बॉडमास का नियम पर आधारित है। चलिए हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉडमास का नियम आई होप सबका आप लोग को पता होगा। ठीक है, देखिए पहले इस वाले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा ये 5/4। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे में, और ये भी दोस्तों कितना ये हो जाएगा दोस्तों 5/3। ठीक है, चलिए देखिए 1/4 3/4। पहले देखिए ऑफ का किस्सा होगा। पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 5/4 है यहाँ पर और यहाँ 2/5 है, तो 5 और 5 तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। और देखिए दोस्तों डिवाइड है तो उल्टा कर लेते हैं, तो 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम यहाँ लगाते हैं दोस्तों, देखिए
5 बटा, ये देखिए 5 और 5 कट जाएगा तो ऊपर नीचे, और 4/3 बचेगा। जब आप उसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे तो हम लोग ये 4/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए तो 1/2 है, 1/2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/8। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो 4 तक 16/9, और उसको घटा लेते हैं दोस्तों, देखिए कितना होगा 8। ठीक है, ये देखो दोस्तों 8 होगा, तो 2 चौके 8, 8 एकम 8, तो कितना होगा दोस्तों 3/8। ये तुम्हारा सिंपली क्या होगा 3/8। 3 दिया 9 कट गया, 8 दूनी 16 कर 2/3। देखिए दोस्तों 8 दिया 24 हो गया, इसका एलसीएम 3 और 8 का, तो 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 दिया 3 दिया 9, ये कितना होगा दोस्तों 7/24। 16 में 9 घटाएंगे 7/24, कौन सा दिया गया दोस्तों ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है और इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना बिल्कुल आवश्यक है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आसान तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर A, B, C, D, E and F is 58 if the first number A is 2/5 of the sum of B and C and is also equal to 3/4 of the sum of D, E and F, then what is the value of sum of B and C। चलिए वो सॉल्व करते हैं दोस्तों। द एवरेज ऑफ 6 नंबर बोला A, B, C, D, F। ठीक है, देखिए A, B, C, D, E, F, हम सम निकाले दोस्तों, तो 58 into 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द फर्स्ट नंबर A is 2/5 ऑफ द सम ऑफ B एंड C, ये जो है दोस्तों B और C का सम का 2/5 है, तो यहां से दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि B और C जो होगा 5/2 होगा A का, और दोस्तों ये भी बोला है A is also equal to the 3/4 of the sum of D, E and F, ये जो है दोस्तों 3/4 है किसका, D, E और F का। यहां से दोस्तों देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो D प्लस E प्लस F है वो 4/3 है A का। इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं दोस्तों, A B और C की जगह पर हम लोग कर लेते हैं 5/2 A, और D E F, देखिए D E F कितना होगा दोस्तों 4/3 A, ये हो गया 58 into 6। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग साइड कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए 3 गुना 6 हो गया दोस्तों, इधर हो गया 6, तो देखिए हो गया 6A, 2 तिया 3 5 15A, 3 दूना 2 चौके 8A, 58 into 6। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कितना होगा दोस्तों 8 6 14, 14 15 29, 29A/6, 29 दूना कट गया दोस्तों, 29 दूना 58, 6 6 36, 36 दूना 72, A का वैल्यू आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन सम ऑफ B एंड C, B एंड C का सम क्या होगा, तो दोस्तों यही तो निकालना है आपको B और C, तो B और C का सम निकालना था दोस्तों। देखिए 5/2 A का वैल्यू हमारा निकालना 72, 2 से कट गया 36 बार में, तो 36 पंचे दोस्तों 180, यही तो हमारा आंसर हो गया B और C का सम। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। औसत का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है, which is the greatest number of 7 digit which when divided by 10 15 20 and 24 and 30 leaves the remainder 6 11 16 20 26। ठीक है दोस्तों, काफी सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर क्या होगा आपका 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, 7 गुना हो गया। अब देखिए दोस्तों इस नंबर को जब 10 15 20 24 और 30 से जब डिवाइड दिया जा रहा है तो आपका रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है 6 11 16 20 और 26। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, आप जब डिवाइड किया जा रहा है, जैसे देखिए 10 से डिवाइड किया गया आपको 10 15 20, 10 15 20 24, फिर डिवाइड किया गया 30 से। जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहा दोस्तों 6 11, फिर कितना रहा 16 20 26, 16 20 26। एक बात गौर कीजिए दोस्तों, सबका डिफरेंस क्या है 4, जो कि डिफरेंस आपका सभी में सेम है। इस वाले केस में देखिए दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले जिससे डिवाइड करना है अलग अलग नंबर से जो डिवाइड किया गया उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 10 15 20 24 30, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा आपका 120 पक्का होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा आपका 120 ही आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं कैसे निकालता हूँ। सबसे बड़ी जो नंबर है कौन है 30 का आप टेबल पढ़ना चालू कीजिए। देखिए दोस्तों एलसीएम क्या होगा, देखिए 30 क्या 30 24 से कटता है, नहीं कटता है, तो वो 30 का एलसीएम नहीं होगा। अब 30 का डबल कीजिए, 30 दूना कितना हो गया 60 को चेक कीजिए, 60 देखिए दोस्तों 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो 60 एलसीएम नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए, 30 या 90 भी देखिए 24 से नहीं कटेगा, एलसीएम ये भी नहीं होगा। 30 चौके 120, ये देखिए दोस्तों 24 से कट जाएगा, बाकी नंबर से भी कट जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 120।
अब 120 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए आप लोग, तो देखिए 9 9 7 लेना है ना, 7, तो 12 12 ठीक 96, ये हो गया 9, ये हो गया दोस्तों 3, ठीक है, 12 दिया 36, 9, ये हो गया 3, ठीक है, फिर करेंगे 9। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले 3 लिए, फिर ये 9 को हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर, अब इस 9 को लिया यहाँ पर, तो 12 दिया 36, तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 घटाए 3। अब इस 9 को ले रहे हैं, तो देखिए यही आएगा, सेम आ रहा है दोस्तों। अब अंतिम वाला 9 का ले लेते हैं, कितना आएगा 39, ठीक है दोस्तों। अब क्या करिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, जब माइनस कीजिएगा कितना आएगा आपका 9 9 9 9, और फिर एक 9 और 39 60, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या है आपका, ये वो संख्या है जो 10 15 20 24 और 30 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना है, आपको डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, 4 रिमाइंडर भी बचना चाहिए दोस्तों। इस केस में क्या करना है, आपको 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना हुआ दोस्तों, देखिए 9 9 9 9, ये हो गया 56, तो 4 को 9 और 56, ये देखिए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, 4 को 9 और 56। सॉरी दोस्तों, एक 9 और मिस कर गया ना, 5 9 होगा ना, 7 डिजिट का नंबर है ना, तो 5 को 9 और 56, जो कि दिख रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 days इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट विल बी। ठीक है दोस्तों, देखिए बोला ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा एफिशिएंसी, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो दोनों ए और बी देखिए दोस्तों 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, 5 डे। तो 5 दिनों में कितना काम किया, देखिए 3 2 5, एफिशिएंसी हो गया इंटू 5, ये कितना होगा दोस्तों 25 यूनिट काम किया है इन्होंने। तो कितना काम बचा हुआ दोस्तों, 5 बचा हुआ है। तो फ्रैक्शन पूछा है तो 5/30, 1/6 कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट ए 15% प्रॉफिट, ठीक है, 25% आर गुड्स एट ए सोल्ड ऑफ 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट ए 10% लॉस। इफ द प्रॉफिट इज 350 इज अर्नड इन द इंटायर ट्रांजेक्शन देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/3 ऑफ द गुड्स 1/3, इसको कितने में बेचा गया दोस्तों, कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, इसमें हुआ है आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 25% गुड्स है, इसका मान कितना होता है दोस्तों 1/4, इसका रेशियो ले लीजिए, तो इसका कितना होगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया दोस्तों, इसको बेचा गया आपको 20% के प्रॉफिट पर। अब जो बच गया दोस्तों इन दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना को 12 7/12, तो 7/12, तो एक में से 7/12 घटाएंगे, एक में से 7/12 घटाइएगा तो 5/12 आएगा आपका। तो 5/12 को दोस्तों 10% नुकसान पर बेचा, मैं माइनस से यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर नुकसान है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी वहां पर सामान दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको उसका रेशियो प्रॉपर करना है। ठीक है, अभी देखिए 1/3 है, 1/4 है, 5/12 है। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम 3 4 और 12, तीनों का एलसीएम 12 होगा और 12 से गुना कर दीजिए इसको हर एक को। और ध्यान दीजिएगा कि बाद में जो आपका फाइनल आंसर होगा, आप जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से 12 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। करिए, देखिए 3 चौके 12, ठीक है, 4 तिया 12, 12 ये कट जाएगा तो ये होगा 5। निकाल लेते हैं दोस्तों ओवरऑल कितना का हुआ है उसको ट्रांजेक्शन। देखिए 15 चौके 60%, 20 दिया 60% और ये माइनस, तो कितना होगा दोस्तों 70%। ठीक है, देखिए दोस्तों उसको ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ है 70% का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जब फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको 12 गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इफ ही जो प्रॉफिट अर्न 735, देखिए 70% का मान दिया गया दोस्तों 350 दिया गया, तो 5 बार में कट गया, तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों 5। ठीक है, 500। दोस्तों ध्यान ये देना है आपको, जो भी आपने यहाँ पर 12% से जो भी सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, आपको दोबारा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 6000। ये है आपका आंसर, न कि ये वाला। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 3 दूना 6, 8 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, आप 6 को यहाँ पर रखिए अभी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 2/8 होगा तो क्या होगा 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 तो बिल्कुल कट गया, तो कितना बचा आपका यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आपका 1 बच रहा है, यहाँ पर 6 है, तो 1 माइनस से कितना हो गया -5, और 3 है यहाँ पर देखिए -5,
अब 3 माइनस 5 कितना होगा दोस्तों, -2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 प्लस -2 कितना होगा दोस्तों, ये हो गया आपका 14। यही आपका आंसर था। देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता आपका बहुत काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, ए मैन इनकर्ड 8% लॉस बाय सेलिंग टीवी फॉर 18,400 एट व्हाट प्राइस शुड द टीवी बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था, शायद वो गिटार वाला क्वेश्चन जो था, देखिएगा सेम पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब 8% का नुकसान हुआ है तो ठीक है दोस्तों, देखिए 18,400 8% का नुकसान हुआ है, मतलब कि दोस्तों 92 में बेचा गया होगा। अब इसमें प्रॉफिट को कितना कमाना है, कमाना उसको 5% का, मतलब कि 105 बस। ये देखो दोस्तों 92 दूना 105, 2 जीरो तो आएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 210, मतलब कि 21,000 के आसपास इसका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी। ये काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसा पहले भी हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 700 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू ए विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी इज क्लोजेस्ट टू, मतलब क्या आपको बताना आपको। अब देखिए दोस्तों इस कंसेप्ट को आप ध्यान रख लीजिएगा, जब भी डिस्टेंस सेम हो, ए और बी के बीच बोला गया दोस्तों, तो एक बार ए से बी गया और बी से ए आया, डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, डिस्टेंस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस तो सेम था। इस केस में देखिए दोस्तों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है जब भी आपका डिस्टेंस सेम हो, ये होता है दोस्तों 2xy x प्लस वाई, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब औसत का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, औसत चाल का मतलब। अब देखिए क्या कह दिया गया है, 80 किलोमीटर और 65 किलोमीटर, तो आपको 700 किलोमीटर को छेड़ना भी नहीं था, तो 2 80 और 65 और दोनों को यहाँ पर जोड़ लीजिए, 80 और 65 कितना हो जाएगा दोस्तों, 145, 8 से 14 और 5। ठीक है, काट के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कट जाएगा 5 10 55 35 29 है, 29 एक भारी संख्या है दोस्तों, और किसी को नहीं काटेगा। देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों, 80 गुना 26, देखिए 0, तो 8 से 48 का 8, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 2, 16 और 2 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1880 29। ठीक है, देखिए 13 दूनी ये हो गया था ना, 13 दूनी 26 गुना 80 मैंने किया यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया, देखो 26 का 0 लिख दिया। फिर देखिए दोस्तों 8 से 48 का 8, हाथ में लगा आपका 4, 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये होगा 20। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर करके देखते हैं। तो 29 6 बार में, 6 दूनी 12, 7 बार में, 8 बार में, 17 हाँ दोस्तों 7 बार में, देखिए 7 63 का 3, हाथ में लगा आपका 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 हो गया दोस्तों 20। यहाँ उतार लीजिए कितना हो गया, ये 5। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 0, तो देखिए 29 से कम 29, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, 4 में से 2 घटाइएगा 2, 210। पॉइंट में डालेंगे तो देखिए दोस्तों 29 70, तो 71.7 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, 71.7 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दैट इज 7%, 12% एंड 5% इज। देखिए दोस्तों एक मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ, जबकि आपको 3 ऐसा दिखाई दे, x%, y% और z%, तो इसको सिंगल जो इक्विवेलेंट होगा दोस्तों ये होता है आपको x इंटू वाई इंटू प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। फिर अगला बार जो होगा दोस्तों ये होगा माइनस x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स बटा 100, और फिर से क्या होगा दोस्तों आपको प्लस, अल्टरनेट साइन चलेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, और ये आपको हो गया आपका परसेंटेज। अब हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 7 12 और 5, 7 12 और 5, इस फॉर्मूला पर पुट कर देखिए, पहले जोड़ेंगे तो 7 12 5, उसको देखिए 5 7 12, 12 12 24। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, देखिए 12 7 84 हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, 12 पंचे 60 और 5 7 35। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए दोस्तों, 12 पंचे 60, 60 और 7 420 हो गया बटा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए, और यहाँ बटा दोस्तों 100 छूट गया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 24, तो जब ऐड करेंगे दोस्तों ये तीनों को ऐड करेंगे तो 60, और देखिए 5 4 9 और ये 8 3 11, तो ये दोस्तों हमारा हो रहा है 179, तो 179 हो जाएगा दोस्तों, और वो देखिए कितना हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 0.042। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो देखिए 24.042, उसमें से आपको 1.79 माइनस करना है, तो 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ अगर 9 में से 7 घटाएंगे 2, यहाँ 3 में से घटाएंगे 2 2, 22.252 आ रहा है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। इस तरीके से आप फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा, आपका आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,740 इन 4 ईयर्स एंड 15,925 इन
7.5 7.5 साल में, ठीक है दोस्तों। एट द सेम रेट परसेंटेज पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। द सम एंड द रेट परसेंटेज पर एनम रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल था, हमारा मूलधन था, ये दोस्तों 4 साल में ये कितना हो गया, बढ़ के हो गया आपका 12,740, और 7.5 साल में कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 15,925, 15,925, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा गया कि मूलधन बताइए और दर भी बताइए, यहाँ पर हुआ है साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ कितना साल पार हुआ होगा, 3.5 साल, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ 7.5 साल, जिसमें से 4 साल घटा दीजिए तो यहाँ कितना बचा, 7.5 साल। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ठीक है। तो 3.5 साल में देखिए ये इतना था, 4 साल में इतना था, फिर अगला 3.5 साल में और ऐड होके 15,925 हो गया। तो 3.5 साल में कितना ब्याज बना है, इसको माइनस करिए। तो 5 में से इसको माइनस कर लेते 3.5 ईयर में, देखिए कितना क्या हुआ है। 5 में से 0 घटाइएगा, यहाँ होगा 5, 12 में से 4 घटाएंगे, ये होगा दोस्तों 8, फिर यहाँ पर हो गया 8 में से 7 घटाएंगे 1, 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे, हो गया 3, ठीक है। एक ईयर का निकाल लेते हैं दोस्तों, 3185 बटा 3.5, ये चला गया ऊपर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं, देखिए 35 नवा दोस्तों हो गया 315, देखिए 35 नवा 315, 35 से कम 35, 910 रुपया, ठीक है। एक साल में इतना का ब्याज मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए मूलधन में 4 साल का ब्याज मिला होगा तभी तो यहाँ पहुँचे होंगे। तो 4 साल में कितना मिला होगा दोस्तों, तो 9 चौक 3640, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 से करेंगे 0, 4 कम 4, 4 9 36, ठीक है। 4 साल में इतना का मूलधन मिला होगा, सॉरी इतना का ब्याज मिला होगा। तो अगर हमको पीछे आना तो माइनस करना होगा, तो 3640। तो देखिए दोस्तों 0 0 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 91। तो ये दोस्तों हमारा आ गया मूलधन। मूलधन कितना है, 9100। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी आपको दिख रहा है। आंसर आपको देखिए बी और डी में आप अभी अटके हुए हैं। देखिए दोनों में आंसर मूलधन तो दिया हुआ है 9100, लेकिन दर अलग अलग है। तो अभी आपको दर भी निकालना है। देखिए दोस्तों, रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100%। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 910, और मूलधन कितना है 9100 इंटू 100%। ये कट गया, ये कट गया, ये 10 बार में कट गया, कितना आ गया दोस्तों 10%। देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या बोला है। 253 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 42 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज। द लेंथ ऑफ द ब्रिज का लेंथ मान लीजिए दोस्तों आप L मीटर, ठीक है। तो 253 दिया हुआ है यहाँ पर, ब्रिज का लेंथ हम मान लिए L मीटर। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको इसको चेंज करना करेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो इसकी जो लंबाई दी गई है ट्रेन की वो मीटर में दी गई है, और टाइम दिया गया सेकंड, वो कितना दिया है दोस्तों 42 सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253 प्लस L 42, ये 60 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 18। तो 6 3 18, 6 7 42, 3 से 20 बार में, ठीक है दोस्तों। तो 20 5 100, ये हो गया दोस्तों 700। घटा लेते हैं दोस्तों, 700 में 253, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ हो गया दोस्तों आपका 9, 9 में से 5 घटाएंगे हो गया 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 4 7, जो कि है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने कंप्लीट 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इन क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो दोस्तों इसका कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी अपडेटेड वैकेंसी से रिलेटेड और अपडेटेड कंटेंट काफ़ी बेहतरीन आपको जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल है वो मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।